हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, पिछले जो दो वीडियोस थे मेरे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उसमें हमने इसके पैसिव वॉइस के पूरे रूल्स पढ़े, किस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, उसके बेसिक्स रूल्स क्या हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट खोलकर उसका जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आपको एक्टिव वॉइस पार्ट फर्स्ट और एक्टिव वॉइस पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। तो पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर उसके बाद इन सेंटेंसेस को आप करने का प्रयास करें। तो देखिए, ये सेंटेंसेस हैं, आप इनकी सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। इनका स्क्रीनशॉट, ये 10 सेंटेंसेस हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व करें। इन सेंटेंसेस से जो कुछ रूल्स जो आपको पिछली वीडियोस में नहीं मिले वो मैं उनको आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उन रूल्स को अच्छी तरह पढ़कर, अच्छी तरह समझकर और इस वीडियो को अच्छी तरह देखकर आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह हल कर पाएंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी आंसर शीट भी डालूंगा, तो उससे आप चेक कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कर लें, उसके बाद हल करने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं कुछ सेंटेंसेस और जिन्हें कि आज हमें हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो सेंटेंस है वो है ही हैज़ नॉट ईटन माई केक। ये देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को आपको किस तरीके से बनाना है, तो स्ट्रक्चर वो ही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, माई केक। यहाँ आपको क्या लिखना है, पूरा माई केक। उसके बाद आपको टेंस देखना है। टेंस कौन सा है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन। अब यहाँ हैज बीन लगाएं या हैव बीन लगाएं, माई केक सिंगुलर है तो इसलिए क्या लग जाएगा, हैज बीन। एक पॉइंट जो आपको महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है वो है कि अगर नॉट का यूज करना है हैज बीन और हैव बीन के बीच में, तो उनके बीच में यूज करना है हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो माई केक हैज नॉट बीन। थर्ड फॉर्म लगाइए, ईटन और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। एक बार फिर समझ लें। सबसे पहले आपने लिखा माई केक। माई केक के बाद आपने क्या किया, माई केक लिखने के बाद हैज़ नॉट बीन किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वो लगी हुई है, माई केक हैज़ नॉट बीन ईटन बाय, और ही का क्या हो गया, हिम। सेकेंड सेंटेंस से देख लेते हैं, ही विल नॉट हैव डन इट। तो सबसे पहले क्या लिखें, ऑब्जेक्ट इट। विल नॉट हैव किस में चेंज होगा, विल नॉट हैव बीन, यानी अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नॉट लगाना है तो विल सेल के बाद आपको नॉट का यूज करना होता है। तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन, इट विल नॉट हैव बीन। थर्ड फॉर्म लगाई हुआ है, डन, और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। इट विल नॉट हैव बीन डन बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। इट विल नॉट हैव बीन डन बाय हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट इसका बनेगा स्टूडेंट्स पूरा अ लॉट ऑफ नॉइस, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। लॉट ऑफ नॉइस माने बहुत सारा शोर। तो आपने सबसे पहले क्या लिख लिया, अ लॉट ऑफ नॉइस। उसके बाद टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनेट, बिल लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, बिल बी या सेल बी। आई वी के साथ सेल लगाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, बिल बी। अ लॉट ऑफ नॉइज बिल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड, और बाय यू का तो यू रहेगा, बाय यू। अ लॉट ऑफ नॉइज विल बी मेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर विल डू दिस टास्क।
तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले दिस टास्क पूरा बनेगा, दिस टास्क मान इस कार्य को, तो सबसे पहले आपने लिख लिया दिस टास्क, विल सेल किस में चेंज होगा, विल बी और सेल बी में, तो दिस टास्क विल बी, सेल बी तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई और वी होगा, तभी सेल बी लगता है, अदरवाइज क्या लगेगा, विल बी। उसके बाद वर्ब की तीसरा जो थर्ड रूल है वो क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। उसके बाद वाई प्रीपोजिशन यूज किया, वाई, और चौथा माय फादर का माय फादर करेंगे, दिस टास्क विल बी डन बाय माय फादर। तो इन सेंटेंसेस को स्टडी करने के बाद आप जो मैंने अभी क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस दिए थे उनको हल करें, उनको हल करने के बाद उनकी आंसर शीट से चेक करें। तो ये आपके सामने आंसर शीट है, इसको आप चेक कर लें और देखें आपने कहाँ मिस्टेक की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी आंसर शीट दी है, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को आपने देखा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट फुली, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।